नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट फॉर आईएएस एंड एमपीपीएससी विद के। और यह हमारी सीरीज है मध्य प्रदेश एमपीपीएससी लोक सेवा आयोग के 2020 का जो प्री का नवीन सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम लोग बिल्कुल फ्री, यहाँ पर कोई भी चार्जेस नहीं है, हम लोग पूरा कोर्स कवर करने वाले हैं। और अभी हम लोग शुरू किया है मध्य प्रदेश का स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान की है 4th नंबर की वीडियो है। इसके पहले हमने 3 और वीडियो अपलोड किए हैं। अगर आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर वहां पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी नवीन पाठ्यक्रम के नाम से, वहां पर जाकर आप उसे देख सकते हैं। इंग्लिश और हिंदी मीडियम के लिए अलग अलग वीडियो हैं, आप वो देख सकते हैं। हिंदी मीडियम के लिए अलग से प्लेलिस्ट है और इंग्लिश मीडियम के लिए अलग से प्लेलिस्ट अवेलेबल है। तो इसके अंतर्गत आज हम लोग देखने वाले हैं मध्य प्रदेश का स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान के अंतर्गत। यह हमारी लास्ट वीडियो है और हम यह चैप्टर पूरा कवर कर चुके हैं। इसके अंतर्गत हमने शुरुआत की थी बुंदेला विद्रोह से, 1857 की क्रांति में मध्य प्रदेश का योगदान। उसके बाद हमने देखा था और 3rd पर देखा था हमने झंडा सत्याग्रह और जो आपके विभिन्न प्रकार के योगदान थे उनमें मध्य प्रदेश का योगदान। यहाँ पर इस वीडियो में स्पेशली वी आर स्टडी अबाउट मध्य प्रदेश में सविनय अवज्ञा आंदोलन एवं जंगल सत्याग्रह। काफ़ी इंपॉर्टेंट है यह, स्पेशली सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ही यहाँ पर शुरू हुए थे और इसी के साथ मध्य प्रदेश का स्वतंत्रता आंदोलन में जो योगदान था वह कंप्लीट होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आप पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और इस लेक्चर की पीडीएफ और हमारे अन्य लेक्चर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। साथ ही साथ यह भी बोलना चाहूँगा मैं, जो लोग डेली बेसिस पर हमारी यह वीडियो देखते हैं कम से कम एक बार शेयर जरूर करिए, क्योंकि मैं खुद चाहता हूं कि मैं डेली बेसिस पर आपको वीडियो दूं, मगर व्यूअर इतने कम आ रहे हैं कि जिससे हमारा मोरल डाउन हो जाता है, मोटिवेशन डाउन हो जाता है। और मोटिवेशन बढ़ाने के लिए प्लीज़ आप अधिक से अधिक शेयर कीजिए। लगभग कम से कम इस वीडियो का टारगेट मैं रख रहा हूं कम से कम 50 व्यूअर तो आने चाहिए, उसके बाद ही मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा। और अगर आप 50 व्यूअर हमारे आज ही आ जाते हैं तो मैं नेक्स्ट डे आपको नई वीडियो अपलोड कर दूंगा। लगभग कम से कम 50 व्यूअर तो आए और बाकी मैं वीडियो तो अपलोड कर ही रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी वीडियो। सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा का यह है हमारा सिलेबस और यहां पर हमने शुरुआत की थी इससे स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान। इसके पहले जो ऊपर वाली हेडिंग है मध्य प्रदेश के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं एवं प्रमुख राजवंश, इसके बारे में मैंने कहा था यह काफी अधिक डिफिकल्ट है। इसको मैं जो हम लोग इसके बाद कलाएं कवर करेंगे उसके बाद हम इसको देखेंगे, क्योंकि इसको मैं अधिक से अधिक इजी बनाने की कोशिश कर रहा हूं जिससे कि यू कैन इजीली अंडरस्टैंड। तो अभी हमने इसको छोड़ दिया था और हमने शुरू किया था स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान। इसके अंतर्गत हम लोग, जैसा कि मैंने बताया, हम लोगों ने देखा आपका बुंदेला विद्रोह, फिर झंडा सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन अब हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं। तो लगभग यह वीडियो आज हमारी लास्ट होगी स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक लेकर चल रहे हैं। हमारे सिलेबस का सेकंड टॉपिक यह है मध्य प्रदेश की प्रमुख कलाएं एवं स्थापित कला। तो सेकंड वीडियो हमारी होगी मध्य प्रदेश की प्रमुख कलाएं और स्थापित कला, इस वाले टॉपिक को कवर करेंगे। और उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियां एवं बोलियां, और इसी तरीके के सीक्वेंस से हम लोग लास्ट तक चलेंगे जब तक हमारा मध्य प्रदेश प्री का सिलेबस हम लोग पूरा कवर नहीं करते हैं। तो अभी हम लोग देख रहे हैं स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान, यह हमारी लास्ट वीडियो है इसके अंतर्गत। और फिर नेक्स्ट वीडियो आएगी आपकी मध्य प्रदेश की प्रमुख कलाएं एवं स्थापत्य कला। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। तो स्पेशली हम यहां पर देखने जा रहे हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान। जैसा कि सभी को मालूम है हम इस समय शुरुआत कर चुके हैं गांधीयन एरा की। यह गांधीवादी युग भी कहते हैं इसको, स्पेशली क्योंकि जब 1919 में गांधी जी द्वारा खिलाफत के अंतर्गत जो आंदोलन शुरू किए जाते हैं उसके बाद सेकेंड लार्जेस्ट आंदोलन यही है सविनय अवज्ञा आंदोलन, और इसे नमक सत्याग्रह भी कहा जाता है। और मध्य प्रदेश में इसे 2 भागों में बांट के देखा जाता है, स्पेशली नमक सत्याग्रह और जंगल सत्याग्रह। हम लोग इसके अंतर्गत देखेंगे आगे क्या है, यह आपको केवल एक तरीके से समझ और सोच बनाने के लिए मैंने यहां पर कहा। तो चलिए शुरू करते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान। तो क्या योगदान रहा, सबसे पहले यहां पर बताना चाहूंगा क्या था उस समय। नमक पर काफी बड़ी मात्रा में टैक्स लगाया जाता था और यह स्पेशली जो आंदोलन शुरू किया था गांधी जी ने एक सिंबॉलिक आंदोलन था, क्योंकि नमक एक बेसिक नीड थी और हर व्यक्ति को उसकी आवश्यकता होती है। यह उनके विरोध प्रदर्शन करने का तरीका था कि जब आप नमक जैसी जो नेसेसरी एसेंशियल जो जरूरत है, नीड है, उस पर जब आप इतना अधिक टैक्स लगा रहे हैं तो आप समझ सकते हैं ब्रिटिश एरा में कितना अधिक शोषण किया जा रहा था लोकल जो पब्लिक थी, इंडियन पब्लिक थी उसका। तो उसी के विरोध में ये गांधी
गांधीवादी तरीका था एक्सप्रेस करने का। यह एक आंदोलन था, सविनय अवज्ञा आंदोलन जिसे नाम दिया गया और नमक सत्याग्रह के अंतर्गत शुरू किया गया। हुआ यूं कि डांडी नामक जो आश्रम था गांधी जी का, वहां से उन्होंने शुरुआत की। डांडी यात्रा कहा गया उसे। अहमदाबाद से वह निकलकर और 6 अप्रैल को वो गुजरात के पास पहुंचकर जो नमक बनाते हैं वहां से इस आंदोलन की शुरुआत होती है और इसी समय में यह मध्य प्रदेश में शुरू होता है। तो चलिए यहां पर हमने देखना है मध्य प्रदेश का योगदान स्वतंत्रता आंदोलन में, तो हम केवल और केवल फोकस ऑन मध्य प्रदेश। तो चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश में सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रमुख रूप से कितने भागों में बांटा जाता है? 2 चरणों में। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, और मैं अगेन आपसे कहूंगा नोट्स बना के चलिए। विदाउट नोट्स यू विल नेवर क्रैक दिस एग्जाम, क्योंकि नोट्स ही आपको परीक्षा के समय पर मदद करेगा। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, यू कैन गो एंड ज्वाइन टेलीग्राम चैनल। तो मध्य प्रदेश में सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रमुख रूप से 2 चरणों में देखा जाता है। क्या वो चरण थे? पहला चरण जिसे नमक सत्याग्रह कहा जाता है, और सेकंड जो काफी इंपॉर्टेंट था जिसे जंगल सत्याग्रह कहा जाता है। जी हाँ, तो मध्य प्रदेश में इसे 2 भागों में बढ़ जाता है, नमक सत्याग्रह और सेकंड है जंगल सत्याग्रह। देखते हैं क्या है पूरा। नमक सत्याग्रह मध्य प्रदेश में, तो नमक सत्याग्रह क्या था, किस तरीके से यह शुरू हुआ, तो चलिए देखते हैं। 6 अप्रैल 1930 को इसकी शुरुआत होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया, गांधी जी जब नमक बनाते हैं उसी के साथ इसकी शुरुआत हो जाती है पूरे देश में और मध्य प्रदेश में भी उसी समय। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मध्य प्रदेश में इसका प्रमुख रूप से नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? सेठ गोविंद दास और द्वारिका प्रसाद मिश्र ने। इसके पहले हमने देखा था जो झंडा सत्याग्रह था उसमें कौन थे प्रमुख नेता? पंडित सुंदरलाल जी। और यहां पर प्रमुख नेता कौन है? 2 हैं, आपको याद रखना है। आप ट्रिक भी सेट कर सकते हैं दिमाग में कि वहां पर जो झंडा सत्याग्रह था उसमें केवल एक नेता थे जो सुंदरलाल जी थे, और यहां पर 2 प्रमुख नेता थे। कौन? सेठ गोविंद दास और द्वारिका प्रसाद मिश्र। थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है? इस दौरान सेठ गोविंद दास और द्वारिका प्रसाद मिश्र ने साथ में नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा था। कहां पर? मध्य प्रदेश में। और जबलपुर जो इनका मेन रीजन था, वो क्षेत्र था, यहीं पर वो अधिक एक्टिव थे। तो यह हमने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखे इसके अंतर्गत, नमक सत्याग्रह के अंतर्गत। यह आपके सामने इमेज है इनकी, सेठ गोविंद दास जी और साथ में द्वारिका प्रसाद मिश्र जी, यह उनकी इमेज है। चलिए आते हैं सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। मध्य प्रदेश में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हुए प्रमुख घटनाक्रम एवं कार्यक्रम। अब हम यहां पर देखेंगे क्या प्रमुख घटनाक्रम हुए, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट इवेंट ड्यूरिंग दिस सत्याग्रह। तो इस सत्याग्रह के समय क्या क्या इवेंट हुए जो काफी इंपॉर्टेंट है, हम वो देखते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं 15 अप्रैल 1930 को मध्य प्रांत की राजनीतिक परिषद की बैठक हुई। स्पेशली उस समय मध्य प्रदेश, जैसा कि मैंने आपको बताया, ABCD पार्ट में डिवाइड किया गया था स्वतंत्रता के बाद। उसके पहले सेंट्रल बरार और विभिन्न प्रकार के नाम थे, और उसके भी पूर्व इस समय जब आंदोलन चल रहा था तो उस समय क्या नाम था? मध्य प्रांत। जी हाँ, तो 15 अप्रैल 1930 को मध्य प्रांत की राजनीतिक परिषद की बैठक हुई। इस बैठक में पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र के प्रस्ताव के अनुसार हिंदी मध्य प्रांत, यानी कि जैसा कि मैंने आपको बताया मध्य प्रदेश का नाम क्या था पहले? हिंदी मध्य प्रांत का नाम बदलकर महाकौशल कर दिया गया। काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। यह बैठक कब हुई थी आपको याद रखना है, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, मगर आप नोट्स बनाते चलिए। तो 15 अप्रैल 1930 को मध्य प्रांत की राजनीतिक परिषद की बैठक हुई, और इस परिषद में क्या हुआ कि हिंदी प्रांत का नाम बदलकर, हिंदी मध्य प्रांत का नाम बदलकर महाकौशल प्रांत कर दिया गया। सेकंड देखते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान मध्य प्रदेश में प्रकाशित पत्र पत्रिकाएं एवं समाचार पत्र। जैसा कि सभी को मालूम हो, जितने भी राष्ट्रवादी लोग थे उन्होंने विभिन्न प्रकार की मैगजीन, साप्ताहिक पत्रिकाएं, पत्र स्थानीय भाषा में निकाले, जिससे कि लोगों को जागरूक कर सकें और बता सकें कि किस तरीके से जो ब्रिटिश हुकूमत है वह लोगों का शोषण कर रही है और डे बाय डे लोगों को गर्त में डाल रही है, इंडिया की जो इकोनॉमी है उसको गिरा रही है और लंदन ब्रिटेन की इकोनॉमी को बढ़ा रही है। तो आप समझ सकते हैं। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान विभिन्न प्रकार की कुछ पत्र एवं पत्रिकाएं प्रकाशित हुई थी मध्य प्रदेश में, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम। तो चलिए देखते हैं। इस आंदोलन के दौरान सेठ गोविंद दास और द्वारिका प्रसाद मिश्र ने साथ में मिलकर, जी आप मान के चलिए, काफी सारी पत्रिकाएं थी जो केवल सेठ गोविंद दास जी निकालते थे, और काफी सारी पत्रिकाएं थी जो केवल द्वारिका प्रसाद मिश्र के द्वारा प्रकाशित की जाती थी। तो यहां पर दोनों ने साथ में मिलकर शुरू की। कौन सी शुरू की? जबलपुर में तृण सभा की स्थापना की। तो यह एक सभा थी जिसकी स्थापना दोनों ने साथ में मिलकर की, सेठ गोविंद दास और द्वारिका प्रसाद मिश्र ने। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तथा द्वारिका प्रसाद मिश्र ने हिंदुस्तान सेवा दल का भी गठन किया। तो ओनली द्वारिका प्रसाद मिश्र ने किसका गठन किया? हिंदुस्तान सेवा दल का गठन किया, और दोनों ने साथ में मिलकर जबलपुर में किसका गठन किया? तृण सभा का। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेठ गोविंद दास व द्वारिका प्रसाद मिश्र ने साथ मिलकर
जी हाँ, जबलपुर से दैनिक लोकमत पत्रिका, काफी अच्छी तरीके से याद रखिए, दोनों ने साथ में मिलकर, पॉइंट भी नोटेड, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैंने कहा कुछ पत्रिकाएं और कुछ जो संगठन थे वो इंडिविजुअली स्टेब्लिश किए उन्होंने, और कुछ टुगेदर आकर, साथ में आकर उन्होंने स्टेब्लिश किए। तो जबलपुर से दैनिक लोकमत पत्रिका निकाली दोनों ने साथ में मिलकर, और खंडवा से स्वराज नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किया। तो दोनों के स्थान काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आप देख सकते हैं, जबलपुर से दैनिक लोकमत पत्रिका, और दोनों ने साथ में मिलकर इसे शुरू किया था, और खंडवा से स्वराज नामक साप्ताहिक पत्रिका। और यह सब कैसी पत्रिकाएं थी? साप्ताहिक पत्रिकाएं थी। तो काफी इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिए आप। आते हैं हमारे नेक्स्ट पर, जंगल सत्याग्रह मध्य प्रदेश। काफी इंपॉर्टेंट सत्याग्रह है, जैसा कि सभी को मालूम होना चाहिए। मध्य प्रदेश अभी भी प्रेजेंट समय में भी आप अगर देखें तो जो वन का क्षेत्रफल की दृष्टि से टॉप पर आता है भारत में। तो उस समय तो मध्य प्रदेश की आप समझ ही सकते हैं कितना अधिक वन क्षेत्र होगा, और आदिवासी आज भी मध्य प्रदेश में सबसे अधिक है। अगर किसी को मालूम हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जो जनजाति कौन सी है, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए, और भारत की भी बताना। तो जंगल सत्याग्रह शुरू होता है मध्य प्रदेश में। क्या इसकी पृष्ठभूमि रहती है? सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर कुछ ब्रीफिंग देना चाहूंगा। तो जंगल सत्याग्रह स्पेशली यह था कि जंगल सत्याग्रह का कॉन्सेप्ट इसलिए आया कि जो आदिवासी समूह है, जो अधिकतम किसान वर्ग था, ही इज डिपेंडिंग ऑन फॉरेस्ट। तो वो फॉरेस्ट से जो भी चीजें थे वो कलेक्ट करते थे, जिस तरीके से आप समझ सकते हैं, लकड़ियां हो गई, जड़ी बूटियां हो गई, फल हो गए, और काफी लोग शिकार में भी इन्वॉल्व रहते थे। परंतु जैसे ही ब्रिटिश गवर्नमेंट आई, उन्होंने विभिन्न प्रकार के जो जंगल कानून थे, वन कानून थे, उन्होंने बनाया, वहां पर अपने फॉरेस्ट रेंज स्टेब्लिश किए, और जो स्थानीय लोगों का जो कार्य था, जैसे कि पुरखों से चला आ रहा था, जैसे कि आदिवासी हैं काफी सारे, और वह क्या करते थे, जड़ी बूटियां, फल, वृक्ष और मधुमक्खियों का जो छाते से शहद मिलता था, यह सब चीजें कलेक्ट करते थे। परंतु ब्रिटिशर्स ने उन पर रोक लगा दी। तो इसके विरोध में वह अपने जानवरों को भी चारा वहां पर खिलाते थे, और उन्होंने जितने चारागाह थे वो सरकारी बना दिए ब्रिटिशर्स ने, तो वहां पर भी रोक लग गई। तो इसके विरोध में जंगल कानून तोड़कर, अर्थात जंगल में घास काटकर, अपने जानवरों को चराकर, छोटे छोटे स्टेप लेकर, जंगल से फल तोड़कर, जंगल से लकड़ी काटकर, और विभिन्न प्रकार के जो कार्य कर कर उन्होंने चेतावनी दी किसको? ब्रिटिश हुकूमत को, कि हम भी आपके विरोध में हैं। तो यह पूरा कॉन्सेप्ट था जंगल सत्याग्रह का। अब हम देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसके, क्योंकि प्री में फैक्ट ही पूछे जाएंगे। जंगल सत्याग्रह की परिकल्पना किसके द्वारा की गई थी? द्वारिका प्रसाद मिश्र की। जैसे कि मैंने आपको बताया, जो प्रमुख रूप से इसके दो नेता थे, आपके द्वारिका प्रसाद मिश्र और सेठ गोविंद दास। परंतु जंगल सत्याग्रह किसमें थे दोनों एक्टिव? यह दोनों एक्टिव थे सविनय अवज्ञा आंदोलन में और नमक सत्याग्रह में। परंतु स्पेशली जो जंगल सत्याग्रह है उसमें कौन एक्टिव थे? किसकी परिकल्पना थी? यह केवल और केवल थी द्वारिका प्रसाद मिश्र जी की परिकल्पना थी जंगल सत्याग्रह। और जंगल सत्याग्रह का जो पूरा सिस्टम था वह किस तरीके से तैयार हुआ? तो जंगल सत्याग्रह का प्रस्ताव द्वारिका प्रसाद मिश्र ने तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू के समक्ष रखा था। तो तत्कालीन जो कांग्रेस अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू जी, जिन्हें आप समझ सकते हैं, जो जवाहरलाल नेहरू जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उनके पिताजी थे, तो वह उस समय अध्यक्ष थे कांग्रेस के। उनके समक्ष उन्होंने प्रस्ताव रखा, क्योंकि कांग्रेस की जो वर्किंग कमेटी की बैठक होती थी वह हर साल के अंत में होती थी, और उस दौरान प्रस्ताव रखे जाते थे, उसी को पारित किया जाता था, और उसी पर साल भर वर्क किया जाता था। तो द्वारिका प्रसाद मिश्र के नेतृत्व में कांग्रेस के अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू के समक्ष प्रस्ताव रखा गया और उसे पास कर दिया गया, यानी कांग्रेस की तरफ से उन्हें अनुमति दे दी गई कि आप शुरू कर सकते हैं जंगल सत्याग्रह अहिंसात्मक रूप से। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट करती है, हमेशा कोई भी गवर्नमेंट सरकार हो वह आंदोलन को जिस तरीके से कुचलने की कोशिश करती है, जो भी उसके प्रमुख नेता होते हैं, जो रिप्रेजेंटर होते हैं, उनको गिरफ्तार करती है। और यहाँ पर भी हुआ कुछ ऐसा ही, जैसे ही तथा उन्होंने इसे शुरू करने की अनुमति तो दे दी, परंतु जंगल सत्याग्रह आंदोलन शुरू होने के पूर्व ही द्वारिका प्रसाद मिश्र को क्या कर लिया गया? अरेस्ट कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। तो अब इनकी अनुपस्थिति में किस तरीके से आंदोलन शुरू हुआ, हम आगे देखते हैं। तो जब इनको गिरफ्तार कर लिया गया तो आंदोलन तो रुकेगा नहीं इससे, क्योंकि गिरफ्तार तो कर लिया गया उनको, मगर अब उनकी अनुपस्थिति में आंदोलन करेगा कौन? तो द्वारिका प्रसाद मिश्र की गिरफ्तारी के बाद जंगल सत्याग्रह का मध्य प्रदेश में नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? बाबूजी अड़े के नेतृत्व में। जी हाँ, और यह मध्य प्रदेश के बरार क्षेत्र से आते थे। बाबूजी अड़े के नेतृत्व में फिर जंगल सत्याग्रह मध्य प्रदेश में शुरू किया गया, क्योंकि पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो इनकी गिरफ्तारी के बाद जो बाबूलाल जी अड़े थे, इनके नेतृत्व में शुरू किया गया जंगल सत्याग्रह। शुरू करने की डेट क्या है? काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो MPPSC होता है इट इज काफी अधिक डिपेंड ऑन फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। तो जंगल सत्याग्रह की शुरुआत
होती है आपकी 10 जुलाई 1930 को। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 10 जुलाई 1930 को इसकी शुरुआत होती है और 9 अगस्त 1930 को सिवनी में, जो सिवनी काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया था उस समय और काफ़ी बड़ा सेंटर भी था जंगल सत्याग्रह का, तो 9 अगस्त 1930 को सिवनी में हजारों कोण आदिवासियों ने जंगल कानून तोड़े। बैतूल के गर्जन सिंह कोरकू इसके प्रमुख जननायक थे। तो बैतूल में इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? गर्जन सिंह कोरकू। काफ़ी बार इनका नाम पूछा जाता है। और सिवनी में 9 अगस्त को यह शुरू होता है और 10 जुलाई 1930 को यह शुरू हो जाता है और स्पेशली इसकी शुरुआत बैतूल से ही मानी जाती है। काफ़ी जगहों पर सिवनी भी मिलता है परंतु बैतूल इज द राइट आंसर। और हमको केवल फोकस रखना है डेट पर, क्योंकि एमपी के जो फैक्ट्स हैं काफ़ी ज़्यादा कहीं पर कुछ मिलता है, कहीं पर कुछ मिलता है। तो जो एक्चुअल फैक्ट है हम लोग केवल उसको मानेंगे जो गवर्नमेंट खुद पब्लिश करती है। तो गवर्नमेंट के अनुसार 10 जुलाई 1930 को जो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट में फैक्ट हैं तो हमको वही मान के चलना है 10 जुलाई 1930 को। और अगर कहीं पर आता है कहाँ से यह शुरू हुआ तो आप बैतूल के साथ जा सकते हैं। और गर्जन सिंह कोरकू इज द फेमस नेम हु इज रिप्रेजेंट दिस प्रोटेस्ट आंदोलन। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा यह कंप्लीट होता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, मैंने इस वीडियो का टारगेट रखा है, कोई बड़ा टारगेट नहीं है, आप लोग समझ सकते हैं, केवल 50 व्यूअर। अगर आप कम से कम 50 व्यूअर इस पर आते हैं, आप लोग शेयर करते हैं, तो जैसे ही 50 व्यूअर होंगे नेक्स्ट वीडियो आपका आ जाएगा। अगर आप लोग पर डे 50 व्यूअर इसके करेंगे तो मैं पर डे आपको यह डालूंगा। अब आपके हाथ में है कितने जल्दी आप एमपीपीएससी का सिलेबस कवर करा सकते हैं मेरे से। तो मैंने तो आपको बता दिया कि आप लोगों को क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, अधिक से अधिक इसको शेयर करिए, क्योंकि लगभग अगर 50 मैंने इसका क्राइटेरिया रख दिया है, जैसे ही इसके 50 व्यूअर होंगे आपको कहने की जरूरत नहीं होगी, नेक्स्ट वीडियो आ जाएगी। 50 अगर आप आज कर देते हैं तो नेक्स्ट वीडियो कल आ जाएगी आपकी। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।